नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी शेष पर तक यूट्यूब मंच पे। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार की स्थिति दिन प्रतिदिन राजनीतिक रूप से उनकी स्थिति विकट होती जा रही है। आखिर वो फैसला क्या ले और किस गठबंधन के साथ जाएं? चुनाव करीब आ रहा है, चुनाव के भीतर जाए तो फिर कैसे जाएं? और अपने ही बुने जाल के भीतर नीतीश कुमार उलझते जा रहे हैं और इस प्रकार से उलझते जा रहे हैं कि जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी सत्र छोड़ रहे हैं, सड़क पर वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का उत्साह इस दौर में ठंडा पड़ गया है, तब भी नीतीश कुमार कंफर्टेबल जोन में नहीं हैं। एक और उनके पीछे 2020 का चिराग मॉडल साई की तरह रेंग रहा है। उस चिराग मॉडल ने उनकी पार्टी की जो दुर्दशा 2020 विधानसभा चुनाव के भीतर जो किया, इसी प्रकार से तो वो नीतीश कुमार सत्ता में बने रहे, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं के बीच गठबंधन सहयोगियों को लेकर के अविश्वास का जो वातावरण पैदा हुआ, वो उस अविश्वास के वातावरण से अब तक जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू को मुक्ति नहीं मिला। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे तो क्या ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के वोटर जनता दल यूनाइटेड के सीटों पर उनका साथ देंगे? कोहली के बाय इलेक्शन में उन्हें काफी हद तक सोचने के लिए मजबूर कर दिया, आखिरकार वो करे तो फिर करे क्या। वहीं दूसरी ओर जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड के भीतर कुछ राज्यसभा वाले, कुछ पर्दे के पीछे वाले लोग हैं जो हर कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना चाहते हैं। हालांकि राज्यसभा वाले लोग जो है, विधान परिषद वाले लोग नीतीश कुमार की राजनीति के टर्म्स को डिक्टेट नहीं करते हैं। उनकी पॉलिटिकल टर्म्स को डिक्टेट तो ऐसे लोकसभा और विधानसभा वाले भी नहीं करते। एक लाइन का प्रस्ताव पारित हो जाता है कि कोई भी राजनीतिक निर्णय लेने का सर्वाधिकार, समस्त अधिकार बिहार के मुख्यमंत्री और पार्टी के सर्वेसर्वा नीतीश कुमार को ही सौंपा जाता है। लेकिन क्या ऐसे में नीतीश कुमार एक ऐसे राजनीतिक चौराहे पे जाकर वो खड़े हैं जहां पर उस चार में से दो ही रास्ता उनके पास, और उसका ब्लूप्रिंट उनके पास है क्या, या कोई मास्टर स्ट्रोक प्लान वो बना रहे हैं, या अंततः उस जाल में ऐसे उलझ गए हैं कि ना खुदा मिला ना बिचारे सनम की स्थिति हो गई। आज जेडीयू जनता दल यूनाइटेड को नेता से बात हुई, कार्यकर्ता से अगर आप बात करें, जमीन के ऊपर जाकर के पार्टी के संगठन को अगर देखने की कोशिश करें तो पहली बात, भारतीय जनता पार्टी और राजद के तुलना में जनता दल यूनाइटेड की संगठन बेहद लचर है। संगठन इस दौर में इतना लचर है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे के अलावा उनको कहने के लिए कुछ भी नहीं। ग्रामीण स्तर पर जनता दल यूनाइटेड के कैडर काफी ज्यादा ढूंढने पर मिलेगा। सत्ताधारी पार्टी है बिहार के भीतर, इस वजह से कुछ मौसम वैज्ञानिक टाइप के कुछ कैडेट मिल जाएंगे, लेकिन जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता होते हैं उनका घोर अभाव अब इस पार्टी के भीतर नजर आ रहा है बिहार के अंदर। एक तो कार्यकर्ता दूसरा नजर नहीं आ रहा है, दूसरा बिहार की जनता को जाकर के किस मुद्दे के ऊपर, किस मुद्दे पर पार्टी की तरफ से क्लैरिटी, स्पष्टता के साथ बताने की कोशिश करे, एक अलग सी बात है। आखिर ये समस्या इसलिए कि बीजेपी के साथ लोग पूछते हैं गए तो गए क्यों? क्या भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ जाने से जेडीयू को विशेष राज्य के दर्जा मिल गया? नहीं मिला। कास्ट सेंसस के बाद जो बढ़ाया गया आरक्षण था बिहार में, क्या उसको 9वीं अनुसूची के अंदर डाला गया? नहीं डाला गया। तो फिर जेडीयू बीजेपी के साथ गया क्यों? जेडीयू के लोग स्पष्टीकरण दे नहीं पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल की परिस्थिति ये है बिहार के अंदर कि राष्ट्रीय जनता दल को ऐसा लगता है कि अगर वो ज़्यादा आक्रामक रूप से नीतीश कुमार के साथ सामने आती है तो फिर कहीं ऐसा न हो कि परिस्थितियां कुछ और प्रतिकूल हो जाए और एन गेन मतलब इस तरह के फायदे नीतीश कुमार को मिल जाए। आखिर लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान ये देखने को मिला कि लोकसभा चुनाव के भीतर जिस प्रकार से वोटर के बीच एनडीए गठबंधन को लेकर के कोई बहुत बड़ा उत्साह नहीं दिख रहा था बिहार के भीतर, इसके बावजूद भी बिहार में 3/4 सीट एनडीए ने जीता। तब भी एक खबरें निकल कर के आ रही थी कि दोनों पार्टियों के, बीजेपी और जेडीयू के कोर वोटर्स ने कई सीटों के ऊपर एक दूसरे का या तो वो साथ नहीं दिया या साथ दिया तो बहुत सतही तौर पर बेमन से साथ दिया। राजनीति एक ऐसे गठबंधन की होती नहीं है और गठबंधन के सहारे ही जिस पार्टी की राजनीति आगे बढ़ती है उस पार्टी की स्थिति अब बहुत खराब होती जा रही है। जनता दल यूनाइटेड एक ऐसी पार्टी है कि बिना किसी गठबंधन के उस पार्टी का अस्तित्व नहीं बच सकता। लेकिन ऐसे में सवाल इस वक्त मौजूदा समय उठता है कि उस पार्टी के अस्तित्व बचाने के लिए या कम से कम बिहार विधानसभा चुनाव को में अपने छवि को बचाने के लिए नीतीश कुमार कुछ कर रहे हैं। एक तरफ प्रशांत किशोर पदयात्रा के बाद अब राजनीतिक यात्रा लगभग प्रारंभ कर चुके हैं। अब उनकी राजनीतिक में अगर आप देखें तो जुड़ने वाले लोगों की संख्या में कर्पूरी ठाकुर की पोती तक
उनकी पार्टी से जुड़ने वाले लोगों में आईपीएस आनंद मिश्रा भी है, तो अति पिछड़ा जमात से आने वाले विधान परिषद सदस्य जिनकी सदस्यता हाल ही में रद्द किया गया रामबली चंद्रवंशी भी है। तमाम अलग अलग इलाकों के अलग अलग समुदाय के लोग प्रशांत किशोर से जुड़ रहे हैं और प्रशांत किशोर के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक भी है। प्रशांत किशोर के निशाने पर राष्ट्रीय जनता दल का वोट बैंक भी है। खासतौर पर माइनॉरिटी अल्पसंख्यक मतदाताओं को ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव के बूते हराया नहीं जा सकता बिहार के भीतर भारतीय जनता पार्टी को। तो ऐसी परिस्थितियों के भीतर अल्पसंख्यक मतदाता आखिर करे तो करे क्या। ठीक कुछ इसी प्रकार की स्थिति बीजेपी के कोर वोटर यानी बिहार के जनरल कैटेगरी के स्वर्ण मतदाताओं, उनके ये साफ साफ दिखाई पड़ता है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी नहीं दिला सकती। उसका ठीक ठाक तबका प्रशांत किशोर के पास जा रहा। वहीं पर अति पिछड़े वर्ग की बहुत बड़ी जमात को ऐसा लग रहा है कि बिहार के भीतर राष्ट्रीय जनता दल की कमान भी पिछड़े वर्ग यानी यादव के हाथ में। बिहार के भीतर बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के कमान पिछड़े वर्ग यानी कुशवाहा और कलवाहा प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल साहब और कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी वहां भी पिछड़े वर्ग के हाथ में। जनता दल यूनाइटेड की कमान तो नीतीश कुमार के हाथ में है, पूरे पिछड़े वर्ग से वो भी हैं। तो ऐसे में अति पिछड़ा वर्ग के भीतर पोस्ट नीतीश कुमार यानी ये कहे कि नीतीश कुमार के बाद वो किसके ऊपर भरोसा करेंगे, ये परिस्थिति जब अब उत्पन्न हो रही है बिहार के भीतर, तो उस स्थिति में बिहार के जनता के भीतर कैडर की भीतर भ्रम की स्थिति पैदा होती है। इस सबसे आगे निकल करके नीतीश कुमार की राजनीति और मुद्दों को लेकर के जो क्लैरिटी नहीं है, उसकी स्पष्टता का जो अभाव दिख रहा है, उस अभाव के कारण जो कन्फ्यूजन फैल रहा है, उससे अति पिछड़ा वर्ग को ऐसा लग रहा है कि अब नए राजनीतिक ठिकाने की तलाश अभी से शुरू कर देनी चाहिए। और यही परिस्थिति नीतीश कुमार की राजनीति पोजीशन को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और उलझाते हुए दिख रही है कहीं ना कहीं कि आखिर वो करे तो क्या करे। बिहार के भीतर कांग्रेस पार्टी किसी तरह के भ्रम के शिकार नहीं थी। कांग्रेस पार्टी बिहार के भीतर हो रहे इस राजनीति बदलाव, सामाजिक परिवर्तन की उस धारा को समझ पाने में खुद को विफल पा रही है कि बिहार के भीतर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर के बीच जाति जनगणना के बाद जो है से ही उसी तरह से बेचैनी है, दलित वोटर के बीच अलग बेचैनी है, जो कहीं संविधान बचाओ तो कहीं आरक्षण बचाओ। तो फिर ऐसे में कहीं कुछ और मुद्दों को लेकर के सामने आ रही है। अल्पसंख्यकों के बीच अलग बेचैनी होती है, अति पिछड़ा तबके के बीच अलग बेचैनी होती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी लालू प्रसाद यादव के साथ अलाइन हुए दिखती रही है। कांग्रेस पार्टी, आप ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस पार्टी के मुद्दे जनता दल यूनाइटेड जेडीयू से मिल रहे हैं। नीतीश कुमार जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, बिहार में करा भी चुके हैं। राहुल गांधी देश में कराने की बात कर रहे हैं। संसद के भीतर भी ओबीसी का मुद्दा उठा रहे हैं, एससी एसटी का मुद्दा उठा रहे हैं। यानी ये कहे कि मुद्दों के आधार पर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और नीतीश कुमार एक है, लेकिन बातचीत की पहल अंदर खाने कौन क्या कर रहा है या फिर बातचीत नहीं कर रहा है, हिचक किस बात की है, ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति कांग्रेस के भीतर है। आखिर बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार के तरफ से भी कन्फ्यूजन की स्थिति है कि आखिर बात करे तो कौन करे, क्योंकि नीतीश कुमार के कोर टीम में पार्टी में जिसको ऊपर कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर भेजा गया, उसको उसके बारे में आम धारणा कि वो भारतीय जनता पार्टी के साफ संबंध को बनाए रखने की हिमायती है। संसद भवन के भीतर भी वो प्रधानमंत्री के कसीदे पढ़ ही रहे हैं। लेकिन बिहार के पटना में हालात विकट होती जा रही है। पटना में जेडीयू जनता दल यूनाइटेड के कैडर सांसद संजय झा को नहीं बल्कि मनीष वर्मा के यहाँ दरबार लगाते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में जो हालात उत्पन्न हो रहे हैं उसमें मनीष वर्मा वाली लाइन, जो सभी लोग कह रहे हैं कि वो लाइन दूसरे दिशा में जा रही है, वो लाइन अब मंडल पॉलिटिक्स के साथ चलने की हिमायती लाइन है। उस लाइन को क्या आने वाले समय में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पकड़ पाएंगे? जब 15 अगस्त को बिहार में तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलेंगे 15 अगस्त 2024 को, तो काफ़ी कुछ परिस्थितियां साफ होगी। लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश कुमार को साथ बनाए रखना और नीतीश कुमार के वोट बैंक को खुरचने वाली नीतियों के ऊपर अमल करते रहना, ये अब नीतीश कुमार को समझ में आने लगा है कि दिक्कत कमोबेश यही है कि इधर से बीजेपी को निकालकर जनता दल यूनाइटेड या राजद के साथ गठबंधन सरकार बनाने की तरफ लेकर के जाए, कांग्रेस के साथ और लेफ्ट के साथ मिलकर के स्वतंत्र राजनीति की तरफ लेकर जाए, प्रशांत किशोर के उस राजनीति को खतरे को चाहे वोट काटने की सूरत में हो या फिर जीतने की सूरत में, भले ही प्रशांत किशोर ना हो, लेकिन उसको एक अलग चिराग मॉडल की तरह बिहार विधानसभा के भीतर देखे। आखिर किस प्रकार से देखा जाए? जब इस प्रकार की राजनीतिक कन्फ्यूजन की स्थिति बिहार के भीतर होती है तो सबसे पहले नजर जाती है कोर वोटर पे, आधार वोटर पे। आधार वोट बिहार में कहने की जरूरत नहीं, सबसे बड़ा
कोर वोटर राष्ट्रीय जनता दल की है, लेकिन उस आधार वोट के सामने, उस आधार वोट से दूरी बना करके चलने वाला तबका जो सबसे ज्यादा राजनीतिक सियासी तौर पर राजनीतिक भ्रमित है, यानी एक मुद्दे पर एक मत जरूर नजर आता है कि सत्ता की कमान यानी बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी कहीं राजद के पास न चली जाए। ये परिस्थिति पिछले करीब 15 वर्षों से है, 1.5 दशक से है, पिछले 1.5 दशक से। इसका फायदा नीतीश कुमार को मिलता रहा, लेकिन इस 15 साल के दौरान एक ऐसी पीढ़ी भी आई है जो इस पूरे समस्या को आगे देख रही, नए नेतृत्व की तरफ जाने की जद्दोजहद में है और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के मौजूदा नेतृत्व के बार बार अपने राजनीतिक शिनाख्त को, अपनी राजनीतिक पहचान को, अपने गठबंधन को बदलते रहने की वजह से कई सारे सवाल जो इस बिहार में खड़े हुए, अब नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा है कि आर या पार, या तो मुद्दों के साथ वो बने रहे या नरेंद्र मोदी के साथ ही बने रहे। मुद्दा उनका विशेष राज्य मुद्दा, उनका सबसे बड़ा मुद्दा जो है 9वीं अनुसूची में आरक्षण को डालना, जिससे उनके आधार वोटर यानी कोर वोटर बिहार में बची रहे उनके साथ। तो ये सारी परिस्थितियों के भीतर आने वाले समय में, अगले करीब 10 से 15 दिनों के भीतर, खासतौर पर अगस्त के महीने में, यानी 20 अगस्त से पहले, जब 15 अगस्त से जब आरजेडी का यात्रा निकलेगा, तो एक कोई बड़ा राजनीतिक खेल कहीं बिहार में ना हो जाए, क्योंकि नीतीश कुमार जब भी चुप्पी साधते हैं तो खेल बहुत बड़ा होता है बिहार में। और नीतीश कुमार चुप्पी साध करके बैठे हुए हैं अपने बिहार विधानसभा सत्र के बाद। सत्र के अलावा आपने कभी कहीं कुछ बोलते हुए नहीं सुना होगा। ये चुप्पी बहुत कुछ इशारा करता है कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर अंदर खाने जो बेचैनी है, उस बेचैनी के पीछे प्रशांत किशोर और उनका जन स्वराज है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एतबार करना भी नहीं है। फिर राष्ट्रीय जनता दल के नेता के चुप्पी के संकेत, मतलब सुकून भरा संकेत जरूर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से सार्वजनिक तौर पर पहल न करना भी कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड को निराश कर रहा है, जेडीयू को निराश कर रहा है। कई सारे बातें जब एक साथ आकर के समाहित हो जाए तो इस पहलू के भीतर कौन चिराग पासवान, कौन तेजस्वी यादव, कौन सम्राट चौधरी, कौन प्रशांत किशोर, कौन कांग्रेस पार्टी, कौन राहुल गांधी, इन सब की राजनीति के बीच में जो एक न्यूक्लियस है, और जब तक मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार है, न्यूक्लियस वही है, और उस न्यूक्लियस से कौन सी राजनीति बिहार के भीतर, कौन सी राजनीति ऊर्जा पैदा होगी, इस बात को देखने के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। जो कुछ भी होगा बिहार की राजनीति में, जितना भी परिवर्तन होगा, जो भी परिवर्तन होगा, वो दिल्ली की राजनीति को प्रभावित करने में बहुत हद तक सक्षम होगा। देखते रहिए ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल इसके बारे में अभी कुछ कहना खतरे से कहीं ना कहीं खाली नहीं दिखता। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।